दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और तिलक लगा के स्वागत करता हूँ, दिल से स्वागत करता हूँ आपका मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि भैया आप जानते हैं, हम डेली आपके लिए खोज के बेहतरीन इंपॉर्टेंट और ओरिजिनल अपडेट लेके आते हैं। आज की तगड़ी ताबड़तोड़ अपडेट आ रही है भाई लोग, करेंसी नोट प्रेस नासिक की तरफ से। भैया यहाँ पर जूनियर इंजीनियर के लेवल की वैकेंसी निकली हुई है, यानी कि सुपरवाइजर की वैकेंसी निकली हुई है, जिसके लिए बीई बीटेक डिप्लोमा फ्रेशर्स आप ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं इस परमानेंट सरकारी नौकरी के लिए। अगर आपका सिलेक्शन होता है भैया तो 30,000 रुपीज पर मंथ तो स्टार्टिंग होगी, प्लस टीए DHR यहाँ पर आपको मिल जाने का है। ऑनलाइन यहाँ पर एग्जाम होने का है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं। जी हाँ भाई लोग, आपने सही सुना, यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होने की है, ऑनलाइन एग्जाम होने का है। सेंटर्स की लिस्ट भी हमें दे दी गई है। भैया डिटेल में हम इसके पूरे नोटिफिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं। मिनी रत्न कंपनी है, सिक्योरिटी मिंटिंग एंड प्रिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंदर आती है। यहाँ पर 100 से ज्यादा 125 वैकेंसी निकली हुई है। डिटेल में बात करते हैं, आप बस आखिर तक बने रहिएगा मेरे साथ। मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं मैकेनिकल गुरु। चलिए करते हैं इस वीडियो को शुरू। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, दिल से इस वीडियो में एक प्यारा लाइक जरूर कर दीजिएगा यार। 500 लाइक्स तो बनता है इस वीडियो में। हमारे बीई बीटेक डिप्लोमा वाले भाई लोग प्लीज मदद कर दीजिए। दोस्तों, करेंसी नोट प्रेस नासिक रोड की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी है, या फिर मैं बोलूं सुपरवाइजर की वैकेंसी है। सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पर ऑनलाइन एग्जाम होने का है, जिसके सेंटर की लिस्ट हमें बता दी गई है। कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होने का है। सिक्योरिटी मिंटिंग एंड प्रिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंदर ये आता है। करेंसी डिजाइन करना, मैन्युफैक्चर करना इनका काम है, यानी कि जो कैश आपकी जेब में रहता है वो यहीं पे छपता है। भैया ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। भैया यहाँ पर 125 वैकेंसी निकली हुई है। बीई बीटेक डिप्लोमा मैकेनिकल भी यहाँ पर एलिजिबल है। अगर आपका सिलेक्शन होगा तो यहाँ पे परमानेंट सरकारी नौकरी लगने की है, जो कि बहुत बढ़िया होने वाला है आपके लिए। चलते हैं, देखते हैं कौन कौन सी ब्रांचेस एलिजिबल है, कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। सबसे पहले यहाँ सुपरवाइजर टेक्निकल ऑपरेशन प्रिंटिंग के अंदर वैकेंसी निकली हुई है। लेवल S1 में सिलेक्शन होता है तो 27,600 बेसिक रहेगा। इसके ऊपर टीए DHR मिल जाने का है। टोटल पोस्ट है 10, अनरिजर्व्ड है 7। फुल टाइम डिप्लोमा किया हुआ है अगर आपने प्रिंटिंग से, या फिर बीई बीटेक BSc किया हुआ है आपने, इंजीनियरिंग किया हुआ है प्रिंटिंग से, तो आप इसके लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 30 इयर्स एज लिमिट रखी गई है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन यहाँ पर होने का है। उसी तरह सुपरवाइजर टेक्निकल ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल S1 के अंदर वैकेंसी निकली हुई है। सेम 27,600 प्लस टीए DHR मिल जाने का है। टोटल पोस्ट है 2, अनरिजर्व्ड में है सिंगल। डिप्लोमा किया हुआ है अगर आपने इलेक्ट्रिकल में, या फिर बीई बीटेक BSc यानी कि इंजीनियरिंग किया हुआ है आपने इलेक्ट्रिकल में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 30 इयर्स एज लिमिट यहाँ पर रखी गई है। सुपरवाइजर टेक्निकल ऑपरेशन इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर लेवल S1 में वैकेंसी है। 27,600 प्लस टीए DHR मिल जाने का है। टोटल पोस्ट है 2, जिसमें से अनरिजर्व्ड है सिंगल। भैया अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स से, या फिर बीई बीटेक BSc इंजीनियरिंग किया हुआ है आपने इलेक्ट्रॉनिक्स से, तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 30 इयर्स एज लिमिट रखी गई है। इसके बाद सुपरवाइजर टेक्निकल ऑपरेशन मैकेनिकल के अंदर वैकेंसी निकली हुई है। लेवल S1 में 27,600 प्लस टीए DHR मिल जाने का इस परमानेंट सरकारी नौकरी के दौरान 2 पोस्ट है, जिसमें से अनरिजर्व्ड है सिंगल। डिप्लोमा किया हुआ अगर आपने मैकेनिकल में, या फिर बीई बीटेक BSc इंजीनियरिंग किया हुआ आपने मैकेनिकल में, तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 30 इयर्स एज लिमिट रखी गई है। इसके बाद सुपरवाइजर टेक्निकल ऑपरेशन एयर कंडीशनिंग AC के अंदर वैकेंसी निकली हुई है। 27,600 प्लस टीए DHR मिल जाने का है। सिंगल वैकेंसी है जो अनरिजर्व्ड में है। अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ एयर कंडीशनिंग से, या फिर इंजीनियरिंग या BSc किया हुआ एयर कंडीशनिंग से, तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 30 इयर्स एज लिमिट रखी गई है। इसके बाद सुपरवाइजर एनवायरनमेंट के अंदर वैकेंसी निकली हुई है। टोटल पोस्ट है 1, जो कि अनरिजर्व्ड में है। अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ एनवायरनमेंट में, या फिर इंजीनियरिंग या BSc किया हुआ एनवायरनमेंट में, तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं।
18 से 30 ईयर्स एज लिमिट रखी गई है। यहाँ पर एज लिमिट देखा जाना है एज ऑन लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी कि फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक आप एज लिमिट में आने चाहिए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पे सुपरवाइजर आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर वैकेंसी निकली हुई है, वही 27,600 प्लस टीएडी एचआरए मिल जाएगा। 4 पोस्ट है, अनरिजर्व्ड है 3। डिप्लोमा किया हुआ अगर आपने आईटी से कंप्यूटर साइंस है या फिर बीई बीटेक किया हुआ आपने आईटी से कंप्यूटर साइंस से अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 30 इयर्स एज लिमिट रखी गई है। लास्ट में जूनियर टेक्नीशियन प्रिंटिंग स्लैश कंट्रोल के अंदर वैकेंसी निकली हुई है, लेवल है W1। इसमें 18,780 प्लस टीएडी एचआरए मिल जाएगा। सबसे ज्यादा पोस्ट यहीं पर है 103, 100 से ज्यादा वैकेंसी है। अनरिजर्व्ड है 43। अगर आपने आईटीआई किया हुआ है, अगर आपने आईटीआई किया हुआ है प्रिंटिंग ट्रेड से विज लिथो ऑफसेट मशीन माइंडर, लेटर प्रेस मशीन माइंडर, ऑफसेट प्रिंटिंग, प्लेट मेकिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, या फिर फुल टाइम आईटीआई किए हुए इन प्लेट मेकर कम इम्पोसिटर, हैंड कंपोजिंग, या फिर डिप्लोमा किया हुआ अपने प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में, तो आप इसके लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एज लिमिट 18 से 25 ईयर्स रखी गई है। एज यहाँ पर देखा जाना है एज ऑन लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक आप एज लिमिट में आने चाहिए। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा क्वालिफिकेशन भी देखा जाने का है यहाँ पर एज ऑन लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि अगर अभी फाइनल ईयर में है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप पास आउट हो चुके हैं, बीई बीटेक डिप्लोमा कंप्लीट हो चुका है, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। टोटल कुल मिलाकर 125 वैकेंसीज यहाँ पर निकली हुई हैं। और दोस्तों फॉर्म भरने की लास्ट डेट 16 दिसंबर 2022 रखी गई है, यानी कि 16 दिसंबर तक एज लिमिट में आई है और 16 दिसंबर तक आप पास आउट होने चाहिए। फॉर्म आज ही खुला है, 26 नवंबर से फॉर्म खुला है, जिसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिंक, अप्लाई करने की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी, आप एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस के लिए 10% सीट्स को यहाँ पर रिजर्व करके रखा गया है और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के बारे में भी हमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बताया गया है। दोस्तों जैसे मैंने बताया फॉर्म आज ही से शुरू हुआ है, 16/11/2022 26 नवंबर से फॉर्म शुरू हुआ है। फॉर्म भरने की लास्ट डेट यहाँ पर 16 दिसंबर 2022 रखी गई है। भैया यहाँ पर एग्जाम जनवरी फरवरी 2023 में हो सकता है, ये टेंटेटिव है, कंफर्म नहीं है, यानी कि गेट का एग्जाम फरवरी में होगा। और अगर आप ये फॉर्म भरते हैं तो जनवरी और फरवरी आपको पता चल जाएगा कि कब इसका एग्जाम होने का है। टेंटेटिव जनवरी फरवरी 2023 यहाँ पर बताया गया है। एज में रिलैक्सेशन मिल जाने का है। एससी एसटी ओबीसी वालों को कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है। फॉर्म भरने की फीस के बारे में बात करें तो फॉर्म भरने की फीस जनरल वालों के लिए, अनरिजर्व के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए 600 रुपीज 600 रुपए रखी गई है। एससी एसटी के लिए फॉर्म भरने की कोई भी फीस नहीं रखी गई है, लेकिन एससी एसटी को इंटीमेशन चार्जेस 200 रुपीज देना पड़ेगा, यानी कि एससी एसटी के लिए फॉर्म भरने की फीस 200 रुपीज रखी गई है। दोस्तों अब सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं। जैसे मैंने बताया यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होने की, यानी कि अगर आप गलत आंसर देते हैं तो मार्क्स यहाँ नहीं कटेंगे। यहाँ पर ऑलमोस्ट हर पोस्ट के लिए ऑनलाइन एग्जामिनेशन का जो तरीका है वह सेम है, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं। और इसके अलावा फाइनल सिलेक्शन जो है वो ऑनलाइन एग्जाम के बेसिस पर ही होने का, यानी कि ऑनलाइन एग्जाम आपको बहुत 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 अच्छे से क्लियर करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं यहाँ पर सिलेक्शन हो। और कुछ पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट होने का है, हर पोस्ट के लिए नहीं होगा स्किल टेस्ट, कुछ पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट होगा। और फाइनल मेरिट लिस्ट ऑनलाइन एग्जाम के बेसिस पर ही बनने का है। लिस्ट अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आप सुपरवाइजर टीओ प्रिंटिंग के लिए अप्लाई करते हैं तो भैया टोटल 200 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 200 नंबर का पेपर होगा, 120 मिनट्स यानी कि 2 घंटे का आपको समय मिलने का है। यहाँ पे आपका प्रोफेशनल नॉलेज चेक किया जाएगा। 40 क्वेश्चन रहेंगे, 40 मार्क्स अलॉट किए गए हैं। इसके अलावा नॉन टेक्निकल में जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग और एप्टीट्यूड रखा गया है। हर एक पार्ट में 40 मार्क्स अलॉट किए गए हैं, तो टोटल 200 मार्क्स का ये पेपर होने का है और 200 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सेम इलेक्ट्रिकल का भी है, 40 क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल के देखने को मिलेंगे। बाकी नॉन टेक्निकल में जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, रीजनिंग और एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे।
200 मार्क्स का पेपर होगा और 200 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 2 आवर्स का आपको समय यहाँ मिलने का है। मैकेनिकल की बात करें तो 40 मार्क्स के मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। 40 मार्क्स अलॉट किए गए हैं। जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, एप्टीट्यूड के 40 मार्क्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 200 मार्क्स का ये पेपर होने का है। 200 क्वेश्चंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। 2 आवर्स का समय आपको मिलने का है। सुपरवाइजर की पोस्ट के लिए लगभग सभी वैकेंसीज के लिए इसी तरीके से यहाँ पर ऑनलाइन एग्जाम होने का है, जिसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है, जो अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा लास्ट में जो जूनियर टेक्नीशियन प्रिंटिंग की वैकेंसी निकली हुई है W1 लेवल में, इसमें आपको 120 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 120 मार्क्स का पेपर होगा। इसमें भी 2 आवर्स का आपको समय मिलेगा। आपके प्रोफेशनल नॉलेज टेस्ट यहाँ पर किया जाएगा, यानी कि प्रिंटिंग से रिलेटेड 30 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। 30 मार्क्स अलॉट किए जाएंगे। नॉन टेक्निकल में जनरल अवेयरनेस, लॉजिकल रीजनिंग और एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। 120 क्वेश्चंस टोटल आपको देखने को मिलेंगे। 120 मार्क्स का ये पेपर होने का है। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होने की है और यहाँ पर कुछ पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट होने का है। अगर आप ऑनलाइन एग्जाम में कोई क्वेश्चन का गलत आंसर देते हैं तो मार्क्स यहाँ पर नेगेटिव नहीं होंगे। 2 आवर्स का समय मिलेगा। 2 घंटे का आपको समय मिलने का है एग्जाम देने के लिए, ऑनलाइन एग्जाम देने के लिए, लेकिन आपको पहले पहुंचना पड़ेगा सेंटर में। यह हमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बताया गया है कि एग्जाम तो 2 घंटे का होगा, लेकिन आपको 4 घंटे पहले पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ फॉर्मेलिटीज होने का है, जैसे कि वेरिफिकेशन वगैरह, डॉक्यूमेंट चेकिंग, लॉगिन और ऑनलाइन टेस्ट के इंस्ट्रक्शंस वगैरह यहाँ पर आपको दिए जाने के हैं। एग्जाम के सेंटर के बारे में बात करें तो लिमिटेड जगह में आपको एग्जाम के सेंटर यहाँ पर मिलेंगे, जिसकी लिस्ट हमें दे दी गई है। एग्जाम के सेंटर आपको नासिक महाराष्ट्र में मिल जाएंगे, मुंबई, नवी मुंबई, थाने, MMR महाराष्ट्र में मिल जाएंगे, कलकत्ता वेस्ट बंगाल में मिल जाएगा, हैदराबाद में मिल जाएगा, दिल्ली NCR में एग्जाम के सेंटर मिल जाएंगे। आपको इनमें से कोई एक सेंटर चुनना है और इसके अलावा कुछ और शहरों का एग्जाम सेंटर जोड़ा या घटाया जा सकता है, डिपेंड करता है नंबर ऑफ एप्लीकेशंस के ऊपर। ऑनलाइन एग्जाम के बाद यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन जो होने का है, फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनने का है, यानी कि किस तरीके से चुना जाएगा, किस तरीके से लोगों को हायर किया जाएगा, वह ऑनलाइन एग्जाम में आपके कितने मार्क्स आए हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। अलग अलग सेंटर में हो सकता है कि पेपर का लेवल अलग अलग हो, तो एक करेक्टेड स्कोर बनाया जाएगा या फिर नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और ऑनलाइन एग्जाम के बेसिस पर ही यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन यानी कि नौकरी आपकी लगने की है, परमानेंट सरकारी। दोस्तों अगर आप चाहें तो आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे डिप्लोमा वाले यहाँ पे एक से ज्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल है, तो अगर आप चाहें तो एक से ज्यादा पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको अलग अलग सेपरेटली अप्लाई करना पड़ेगा और अलग अलग फॉर्म भरने की फीस भी बार बार देना पड़ेगा। ऐसा ही नहीं कि एक ही फॉर्म में आप 2-3 पोस्ट के लिए अप्लाई कर दें। अगर आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो पहले एक पोस्ट के लिए अप्लाई कीजिए, उसकी फीस भरिए, उसके बाद दूसरे पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, उसकी फीस आप भर सकते हैं। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आप प्रोबेशन पीरियड में रहेंगे, ट्रेनिंग होगी 1 साल की और इसे 1 साल और एक्सटेंड किया जा सकता है। सिक्योरिटी मिंटिंग प्रिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की किसी भी यूनिट में आपका ट्रांसफर किया जा सकता है, यह भी हमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बता दिया गया है। इसके अलावा अगर आपका यहाँ पे सिलेक्शन होता है तो 2 लाख रुपए 2 लाख रुपीस का बॉन्ड आपको भरना पड़ेगा। S1 लेवल में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो कम से कम 3 साल के लिए आपको इस कंपनी में काम करना पड़ेगा। आपसे यहाँ बॉन्ड भरवाया जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बॉन्ड आप भर सकते हैं, अच्छी कंपनी है, बढ़िया करियर रहेगा आपका अगर आपका यहाँ पे सिलेक्शन होता है तो। दोस्तों इसके अलावा आपको आपके डॉक्यूमेंट्स की सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज वगैरह रेडी रखना पड़ेगा, सर्टिफिकेट्स वगैरह रेडी रखना पड़ेगा। SC ST वाले हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह पूरे आपको आपके रेडी करके यहाँ पर रखना पड़ेगा। फॉर्म खुल चुका है, फॉर्म आज ही से खुला है, 26 नवंबर से फॉर्म खुला है। आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर मैं लिंक अपने वेबसाइट के नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे रहा हूँ, जहाँ मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन और ऑनलाइन अप्लाई करने की लिंक भी दे रहा हूँ। वहां जाके भी चेक कर सकते हैं और वहां पे आर्टिकल पूरा इंग्लिश में है, तो जिसको
हिंदी समझ में नहीं आती वो वहां जाके चीजों को समझ सकता है। दोस्तों क्या आप इसके लिए इंटरेस्टेड है, क्या आप इसके लिए अप्लाई करने वाले हैं, जरूर बताइएगा मुझे नीचे कमेंट्स में। आपको भाई लोग ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए लाइक जरूर करना भाई, शेयर कर देना इसे अपने दोस्तों के साथ। मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोज लेटेस्ट अपडेट लेके आता रहता हूँ। बहुत जल्दी हम लोग मिलेंगे भाई लोग। जय जवान जय किसान।